हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था चन टाइम से कंपटीशन के अंदर पहुंच जाता है, जिसके बाद चन उन्हें एक आइडिया देता है कि हम इसे एक चैलेंज बनाएंगे। जो भी व्यक्ति लास्ट तक रिंग के अंदर रहेगा वो ही इस कंपटीशन को जीतेगा। जहां पर ये सभी लोग इस बात पर हाँ कहते हैं, जिसके बाद हमें चन और इस व्यक्ति को लड़ता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन चन बड़ी आसानी से इस व्यक्ति को हरा देता है। फिर वहां पर लोंग चन के साथ लड़ने के लिए आ जाता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें चन और लोंग को आपस में लड़ते हुए दिखाया जाता है, लेकिन चन अपने एक ही अटैक से लोंग को हरा देता है। वहाँ ये दोनों बूढ़े व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद ये बूढ़ा व्यक्ति वान से कहता है अब सब कुछ तुम पर है। जिस पर वान कहता है मैं सोल कल्टीवेशन के 5th लेवल पर हूँ और ये गेम चन के लिए सही नहीं होगी, तो इसलिए आप मेरे बीस्ट और चन की लड़ाई कराएं। फिर वान चन से पूछता है तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, तो चन इसके लिए हाँ कर देता है और युआन से पूछता है अगर मैं तुम्हारे बीस्ट को हरा दूं तो क्या वो मेरी जीत मान ली जाएगी। फिर वहाँ पर यह व्यक्ति वान से कहता है तुम इस कंपटीशन को हल्के में मत लो। जिस पर चन कहता है सेकंड ग्रैंड अंकल बहुत ही चिंता में लग रहे हैं, तो तुम्हें खुद ही इस लड़ाई में आना चाहिए। जहाँ पर वान कहता है मैं अपनी बात का पक्का हूँ, अगर तुम मेरे बीस्ट को हरा देते हो तो मैं तुम्हारी जीत मान लूंगा। वहाँ चन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है। फिर वहाँ चन के फादर चन से कहते हैं तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये बीस्ट 3rd क्लास का है। वहाँ चन की मदर भी उसे अपने ऊपर ज्यादा जोर देने के लिए मना करती है, जिस पर चन कहता है मदर और फादर आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्या करना है, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। जिसके बाद हमें उस बीस्ट को रिंग के अंदर दिखाया जाता है। पहले वहाँ चन उस बीस्ट को देखकर हैरान हो जाता है और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वहाँ ये बीस्ट चन के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, तो चन भी ये देखकर अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर से इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार चन इस मोस्टर के साथ अच्छी तरह से लड़ रहा होता है। वहाँ ग्रैंडपा चन की सोर्ड को देखकर हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं चन के पास ट्विन ताओसोल है। जहाँ पर ये सभी लोग चन की ट्विन ताओसोल को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वापिस से हमें चन और इस बीस्ट को लड़ता हुआ दिखाया जाता है। वहाँ चन अपने मन में कहता है इस वुल्फ के साथ यंग युआन ने कुछ बदलाव किया है और उनके पास वुल्फ ताओसोल है। इतना सोचते ही वहाँ पर ये बीस्ट चन के ऊपर हमला कर देता है और चन को बुरी तरह से मारने लग जाता है। वहाँ ये सभी लोग चन को इस हालत में देखकर डर जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें इन सभी लोगों को दिखाया जाता है जो चन को इस हालत में देखकर बहुत ही खुश होते हैं और इस बीस्ट से चन को मारने के लिए कहते हैं। जिसके बाद चन वापिस से खड़ा होता है, लेकिन इस बार चन अपनी ताओसोल की पावर का यूज करके इस मोस्टर को मार देता है। जहाँ पर ये सभी लोग ये देखकर चन की तारीफ करने लग जाते हैं। फिर हमें वान को दिखाया जाता है जो ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। वहाँ चन अपने मन में कहता है मुझे इस लड़ाई को जीतने के लिए अपनी एक ताओसोल को गंवाना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी पावर कम हो गई है। फिर हमें चन के परिवार को दिखाया जाता है जो चन को जीतता हुआ देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हमें वापिस से वान को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है मैंने इस वुल्फ को ताकतवर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन चन इसे कैसे हरा सकता है। फिर हमें चन को दिखाया जाता है जो अपने मन में कह रहा होता है ये मेरे लिए एक असली खजाना है। जिसके बाद चन उस बीस्ट के खून को अपनी बोतल के अंदर डाल लेता है। फिर वहाँ युआन चन के पास आकर कहता है तुमने बहुत ही अच्छा किया। जिस पर चन कहता है युआन मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे बीस्ट को मार दिया, यदि तुम चाहो तो इसकी बॉडी और ब्लड को ले सकते हो। वहाँ युआन इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और चन से कहता है कोई बात नहीं, तुम अभी ही ब्लड लेवल फेज तक पहुँचे हो तो तुम इसे अपने पास ही रखो। इतना कहकर युआन इन सभी लोगों से अलविदा ले लेता है और अपने बीस्ट मोस्टर के ऊपर बैठकर वहां से चला जाता है और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।